देखिए बच्चों, अंतराल कक्षा 12 गणित में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न आपके सामने है। देखें और सीखें। और बच्चों, अगर जो आपको 90 प्लस जाना है तो लगभग अपना टाइम टेबल सही से सेट करें और पढ़ाई करें। मेरी बात एक याद रखना, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। आप मेहनत करेंगे तो कुछ भी पा सकते हैं। तो ध्यान से देखें, दी हुई त्रियक ऊंचाई वाले अधिकतम आयतन के शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan √2 होता है। इस बात को हमसे सिद्ध करवा रहा है इस सवाल में। ज्यादातर अंतराल में हर सेट में लगभग ये सवाल है हमारा मैथ में। देखें, ये आपका शंकु है बच्चों, और इसमें क्या क्या सिद्ध करना है ये हम पहले सीखते हैं। शंकु में हमसे कह रहा है कि अर्धशीर्ष कोण, तो ये इसका अर्धशीर्ष कोण हम लोग अल्फा मान लें। माना शंकु का अर्धशीर्ष कोण अल्फा है, हम लोगों ने मान लिया। इसके ए बी सी के नाम दे देते हैं शंकु को, और इसकी ऊंचाई ओ ए हो जाएगी, इसे हम लोग बाई मान लें। शंकु की त्रिज्या ओ सी हो जाएगी, इसे हम लोग यक्स मान लें। सवाल में लिखा हुआ है दी हुई त्रियक ऊंचाई वाले, तो त्रियक ऊंचाई इसकी क्या मान लें हम लोग, यल मान लें। अब ये देखते हैं कि आखिर सवाल में सिद्ध क्या करना है। अर्धशीर्ष कोण हम लोगों को सिद्ध करना है, तो अर्धशीर्ष कोण tan अल्फा बराबर हम लोग मान लेते हैं। इसमें क्या हमारा हो जाएगा, tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, आपको पता है जो यहाँ पे थीटा लिखा होता है एंगल होता है जो यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ इसके सामने की भुजा लंब होती है। तो यहाँ अल्फा है तो अल्फा के सामने की भुजा हमारी क्या है, यक्स। तो tan अल्फा बराबर एक यक्स हमारा लंब हो जाएगा। और 90 इसी त्रिभुज में हमें देखना है, 90 के सामने भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ये कर्ण है ही नहीं tan में। आधार है तो शेष भुजा आधार होती, तो आधार क्या हो गया, इसमें बाई हो गया। यानी कि 90 के सामने भुजा लंब कर्ण होती है, थीटा के सामने भुजा लंब होती है, शेष भुजा आधार होती है। तो इस हिसाब से tan अल्फा बराबर x बटे बाई। हमें इस सवाल में x का मान मिल जाए और बाई का मान मिल जाए तो हम लोग अर्धशीर्ष कोण अल्फा को सिद्ध कर लेंगे। ध्यान से देखते हैं बच्चों, सबसे पहले त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई आपकी होती है, सबसे पहले हल डाल के आप यहां लिखेंगे, माना शंकु की त्रिज्या यक्स तथा ऊंचाई बाई। तब त्रियक ऊंचाई यल बराबर आपका सूत्र होता है शंकु की त्रिज्या का स्क्वायर और शंकु की ऊंचाई का स्क्वायर। तो इस वाले में हम पाइथागोरस अपनी लगा लेते हैं। ये 90 एंगल हमारा हो गया, यहाँ से एक कर्ण हो गया, इसे हम लंब और इसे आधार मान लें। तो हमारे एल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शंकु की त्रियक ऊंचाई का सूत्र होता है। यहाँ से वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर की, तो एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा। इसे समीकरण एक हम लोग मान लेते हैं। तो त्रियक ऊंचाई से हमें दी हुई त्रियक ऊंचाई से समीकरण एक मिल जाएगी आपके, ध्यान दीजिए। तो एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। इसके बाद आपको इससे सवाल में कहा गया अधिकतम आयतन के शंकु। अधिकतम या न्यूनतम शब्द जिस आकृति के साथ लगा होगा उसी का अवकलन किया जाएगा। यहाँ अधिकतम या न्यूनतम शब्द किसके साथ प्रयोग किया गया, अधिकतम आयतन के शंकु। अधिकतम आयतन के शंकु मतलब शंकु का जो आयतन होगा वो अधिकतम दिखाने के लिए हमें शंकु के आयतन का अवकलन किया जाएगा इसमें। तो शंकु का आयतन हम लोग यहाँ लिखते हैं, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन b बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब शंकु की त्रिज्या क्या मानी है, एक्स स्क्वायर गुणे
आर स्क्वायर एच होता है, एच मतलब शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी बाई। ये शंकु का आयतन होता है बी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या होती है, शंकु की त्रिज्या होती है, एच क्या होती है, शंकु की ऊंचाई होती है। तो यहाँ त्रिज्या क्या मानी, आर बराबर एक्स, ऊंचाई क्या मानी, एच बराबर वाई। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, शंकु का बी बराबर 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ से समीकरण 1 से देखिए बी बराबर 1/3 पाई, यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखी है एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में बाई के गुणा करा देते हैं। बी बराबर 1/3 पाई, ये आपका एल स्क्वायर बाई माइनस बाई की घात 3 आपका एल की घात 2 इंटू बाई माइनस बाई की घात 3 हो जाएगी। अब इसका अवकलन करते हैं बाई के सापेक्ष, डीबी अपान डी वाई 1/3 पाई तो नियतांक है, एल स्क्वायर भी नियतांक रहेगा, आगे बाई का 1 हो जाएगा, माइनस बाई की घात 3 का 3 बाई स्क्वायर हो जाएगा। अब अधिकतम और न्यूनतम के लिए आपकी जो कंडीशन होती है उसमें हम लोग डी बाई अपान डी बी अपान डी बाई क्या दिखाते हैं, 0। किसी भी स्थिति के लिए आप बाई का मान हम निकालेंगे, वो हमारा मान निकल के आएगा 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3 बाई स्क्वायर बराबर 0। डीबी अपान डी वाई का मान 0 कर देंगे। 1/3 पाई कहाँ चला जाएगा आपका 0 में, तो एल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस 3 बाई स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो एल स्क्वायर इसे बराबर के उधर भेज दें, प्लस का हो जाएगा 3 बाई स्क्वायर, इसे अपान में भेजें तो बाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर अपान 3 हो जाएगा। वैल्यू बाई की निकल के आ जाएगी, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, एल स्क्वायर अपान 3 ये रूट लग जाएगा। स्क्वायर एल का क्या है स्क्वायर है तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, 3 में स्क्वायर नहीं है तो इसका निकलेगा नहीं, तो इसे रूट में ही लिख देंगे √3। अब आपका बाई का मान आ गया L/√3। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस बाई की वैल्यू को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 में देखिए एल स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का मान हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है एल स्क्वायर 3 बराबर आपका है एक्स स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं इस सवाल को। इधर हम लोग यहाँ पे लाता लेते हैं तो 3 एकम 3 से 1 जाएगा, 3 एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 3 बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये बचेगा 2 एल स्क्वायर 3 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो √2/√3 एल आ जाएगा एक्स बराबर। तो आगे देखते हैं सवाल को। अर्धशीर्ष कोण के लिए हम लोगों ने वहां पे निकाल रखा था कि त्रिभुज AOC में त्रिभुज को लेके चलते हैं तो tan अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा x/y, लंब बटे आधार। हमें x का भी मान पता है और y का मान भी पता है, तो x का मान हमारा कितना है √2l/√3 बटे y का मान भी हम लोगों को पता है, y का मान है हमारा l/√3। √3 से √3 कैंसिल, l से l कैंसिल, tan अल्फा बराबर √2 आ गया आपका, tan अल्फा बराबर √2, तो अल्फा बराबर आपका आ जाएगा tan इनवर्स √2। हम लोगों ने बात सिद्ध कर दी है कि शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है।
अब हमें इसका आयतन अधिकतम दिखाने के लिए हम इसका डबल डिफरेंशियल यहाँ से करेंगे। यदि वो निगेटिव आ जाए तो इसका आयतन अधिकतम हो जाएगा। चलिए यहाँ से डबल डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ से हम लोग इसका चलिए देखिए बच्चों, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर बी अपान डी बाई स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 1/3 पाई। ये आगे पूर्णांक में रहेगा। इसी प्रकार एल स्क्वायर का 0 हो जाएगा। ये आपका 3 बाई स्क्वायर जो है इसमें 2 फिर से आगे आएगा तो ये माइनस का 6 बाई हो जाएगा। डी स्क्वायर बी अपान डी बाई स्क्वायर किस वैल्यू पे, बाई की वैल्यू पे चेक करेंगे। बाई की वैल्यू क्या थी आपकी, एल अपान रूट 3 है। एल अपान रूट 3 बराबर ये माइनस आपका यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 माइनस का 2 पाई और बाई की वैल्यू क्या रख देंगे, एल अपान रूट 3 जो कि क्या है निगेटिव। तो आयतन हम लोगों ने सिद्ध कर दिया, इसका आयतन क्या होगा उच्चतम, क्योंकि जब निगेटिव आए तो क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव में उच्चतम और धनात्मक यहाँ पे आए तो न्यूनतम होता है। तो निगेटिव आ गया उच्चतम के लिए। तो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई वाले अधिकतम आयतन के शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स रूट 2 होता है। आयतन भी आपका अधिकतम सिद्ध हो गया और अर्धशीर्ष कोण भी आपका अल्फा बराबर tan इनवर्स रूट 2 सिद्ध हो गया। धन्यवाद बच्चों।